अभी मैं हाल ही अपने दोस्त से मिला और बोला था कि यार उसका लोन रिजेक्ट हो गया है और बैंक बोली कि आपका सिविल स्कोर सही नहीं है। तो उसने बैंक ने बोला मुझसे कि अपना सिविल स्कोर बढ़ाओ, सिविल स्कोर। तो इस सिविल स्कोर कैसे बढ़ता है, कैसे कैलकुलेट होता है सिविल स्कोर? तो मैं उसको बता रहा था कि सिविल स्कोर बढ़ाना बहुत आसान है, बस कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होती हैं। सो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे सिविल स्कोर कैलकुलेट होता है और किस तरीके से हमारा सिविल स्कोर बढ़ता है। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल एवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सिविल स्कोर हम कैसे कैलकुलेट करें, तो ये आज के समय में अगर हमें लोन लेना हो तो सिविल स्कोर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना सिविल स्कोर के हमें कोई भी लोन नहीं देता है। आपने कभी लोन लिया हो या लेने वाले हो तो आपको मालूम होगा कि सिविल स्कोर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। अगर हमें कोई भी लोन लेना है तो सिविल स्कोर देखा जाता है और उसी के आधार पर हमें लोन मिलता है। सिविल स्कोर जनरली 300 से लेकर 900 के बीच में होता है और 750 से ज़्यादा सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है। सिविल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, क्या क्या पैरामीटर होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें देखी जाती हैं जिससे एक अच्छा सिविल स्कोर तैयार हो सके और जिससे हमें भविष्य में अच्छे से लोन मिल सके। देखिए, जब सिविल स्कोर अच्छा होगा तभी हमें कम ब्याज पे लोन मिलेगा और अच्छी बैंकों से, अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमें लोन मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में टोटल हम 4 पॉइंट में बात करेंगे कि सिविल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है जिससे हमारा सिविल स्कोर खराब ना हो। सो वीडियो को अंत तक बने रहें, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो इसमें हम सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, लोन रिपेमेंट हिस्ट्री। आपने कभी लोन लिया हो या क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो ऐसे में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, यानी आप उसकी ईएमआई पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं तो आपकी एक हिस्ट्री बनती है। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो देखा जाता है कि आपने पास्ट में कितने लोन लिए हैं और उनके ईएमआई के ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, यानी कब कब आपने भुगतान किया है, समय पे भुगतान किया है, नहीं किया है। क्रेडिट कार्ड से अगर आपने कोई खर्चा किया तो किस तरीके से भुगतान किया है, किस तरीके से पेमेंट किया, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये हिस्ट्री हमारी बताती है कि सिविल स्कोर अच्छा है या बुरा है। तो इन भुगतान की, इन पेमेंट की हिस्ट्री से हमारा सिविल कैलकुलेट होता है और एक भी हमारा रीपेमेंट यानी हमारा भुगतान अच्छा रहता है तो सिविल स्कोर हमारा बढ़ता है और अच्छा एक सिविल स्कोर तैयार होकर बनता है। और वहीं अगर हमारा रीपेमेंट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो सिविल स्कोर घट के हमारा कम हो जाता है। इसमें हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री। देखिए, जब भी हम लोन लेते हैं तब से ही हमारी क्रेडिट हिस्ट्री बनना शुरू हो जाती है। जब हम कोई भी पर्सनल लोन लेते हैं या हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं या कोई सा भी लोन लेते हैं तो हमारी एक हिस्ट्री जनरेट हो जाती है, यानी हम जो हमने लोन लिया और हमने जैसे रिपेमेंट उसका शुरू करा तो हमारी एक हिस्ट्री बनने चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री आपको ये बताती है आप लोन कब से लिया है, कितने समय से आप लोन ले रहे हैं और आपका पेमेंट रिकॉर्ड क्या है। तो इसके आधार पर आपका सिविल स्कोर तैयार होता है, यानी क्रेडिट स्कोर तैयार होता है। अगर आपका पास्ट में क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रही, यानी आपका समय से भुगतान हुआ है सारी चीज़ों को लेके, तो आपका एक सिविल स्कोर अच्छा तैयार होगा। उसके आधार पर आगे आपको लोन वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। अब इसमें अपने तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। देखिए, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो क्या होता है, जैसे हम क्रेडिट कार्ड वगैरह हमने लिया है तो हम कितना उसका यूज कर रहे हैं वो हमारा लिमिट बताता है कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो क्या है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो, अगर आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी 1 लाख की लिमिट है क्रेडिट कार्ड की और आप उसको 1 लाख रुपए के आसपास ही हर महीने यूज़ कर लेते हैं 80-90 हज़ार, तो एक क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो ज़्यादा बढ़ के आता है और ये बताता है कि आपकी क्रेडिट के ऊपर ज़्यादा निर्भरता है, यानी आप उधार के पैसों से ज़्यादा निर्भर रहते हैं। तो ऐसे में आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो अगर आपका 30% के आसपास, यानी आप 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है और आप 30% यानी 30 हज़ार के आसपास यूज करते हैं तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप क्रेडिट पे पूरा निर्भर नहीं है, आप बाकी चीज़ें भी करते हैं। तो ऐसे में आपको क्रेडिट स्कोर यानी सिविल स्कोर बढ़ता है। अब इसमें अपने चौथे और आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, क्रेडिट मिक्स। ये क्रेडिट मिक्स क्या होता है? देखिए, क्रेडिट मिक्स हमें बताता है कि आप किस तरीके लोन लेते हैं और उन पर किस तरीके का आप निर्भर हैं, किस तरीके से आप उनका रिपेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई पर्सनल लोन लिया है, अनसिक्योर लोन में पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है, आप ज़्यादा वही लोन लेते हैं तो अब ये बताता है कि आपकी क्रेडिट के ऊपर निर्भरता ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने पर्सनल लोन लिया और क्रेडिट कार्ड से आप यूज करते ज़्यादा और वही ज़्यादा लेते हैं हमेशा, तो ये सारी चीज़ें बताती है कि आपके पास पैसे की कमी है और आपका क्रेडिट के ऊपर ज़्यादा निर्भरता है। तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप सिक्योर और अनसिक्योर दोनों तरीके के लोन लेते हैं और दोनों को समय पे भरते हैं तो ये बताता है कि आप एक संतुलन, एक बैलेंस क्रेडिट हिस्ट्री चलाते हैं और ऐसे में आपका सिविल स्कोर बढ़ता जाता है। सो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हम इसमें बात करते हैं कि कौन तैयार करता है सिविल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर हमारा। देखिए, तमाम तरीके की क्रेडिट एजेंसी, क्रेडिट कंपनियां हैं, वो हमारे सिविल स्कोर को तैयार करती है, वो हमारी क्रेडिट रेटिंग को तैयार करती हैं, जिसमें से आपने ट्रांस यूनियन है, आपका क्रेप हाई मार्क है और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपके सिविल स्कोर को तैयार करती है। वो कैसे करती हैं? इन कंपनियों के पास सरकार से एक लाइसेंस प्राप्त होता है जिससे वो
किसी भी इंसान का डेटा लेके क्रेडिट हिस्ट्री बना सके। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, वित्तीय संस्थान और बैंक से हर कस्टमर का लोन रिपेमेंट शेड्यूल, उनका एडवांस पेमेंट और ये सारी चीज़ें ड्यू वगैरह एनपीए सारे डेटा लेके इकट्ठा करके उनका कैलकुलेशन बिठा के एक रिपोर्ट तैयार करती हैं, जिसमें आपका क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर दोनों निकाला जाता है। वो बताते हैं कि आपकी क्रेडिट स्थिति क्या है और आपको आगे भविष्य में लोन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी उस रिपोर्ट में दर्शाती है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन अगर हमारा कम से कम रहेगा तो हमारा सिविल स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में अनसिक्योर्ड वगैरह लोन का थोड़ा सा ध्यान रखें, जितना जरूरत है उतना ही लें, जिससे आप क्रेडिट हिस्ट्री बनी रहे, आगे भविष्य में आपको आसानी से लोन मिल सके, क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ी रहेगी, अच्छी रहेगी, तभी आपको आसानी से लोन मिलेगा। और आखिरी में जैसा हमने बोला था कि 2 टिप बात करेंगे। सो 2 टिप ये है कि पहला कि अगर आपने लोन ले रहे हैं तो उसको कभी भी सेटलमेंट ना कराएं। अगर सेटलमेंट आप कराते हैं तो ऐसे में आपके सिविल में दिखता है और वो काफ़ी समय तक दिखता रहता है। इसके वजह से आपका क्रेडिट स्कोर यानी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है और क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। अब दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो गारंटी ना दें किसी को भी अपने। अगर कभी किसी के लोन में अगर आप अपनी गारंटी देते हैं तो बहुत सोच समझ के और उनका रिकॉर्ड देख के ही दें, क्योंकि अगर वो सामने एप्लीकेंट अगर लोन डिफॉल्ट करता तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर भी डाउन होगा और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी खराब होगी। सो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, उन लोगों को भी शेयर करें जिनको नहीं मालूम कि कैलकुलेट कैसे होता है हमारा सिविल स्कोर, कैसे बनता है हमारा सिविल स्कोर, कैसे बनता है हमारा क्रेडिट हिस्ट्री, जिससे वो लोन लेने में उनकी मदद हो सके और आगे स्मूथ तरीके से लोन चला सके। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।